हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी से उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपके सामने जितनी प्रश्न है वो ताबड़तोड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास से 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेस है और वो प्रश्न कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं सभी आपको बताऊंगी। इसलिए फ्रेंड बिना वीडियो को स्किप की पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपकी करंट अफेयर क्लास में है वो आपसे पूछता है कि हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च, 25 मार्च, 24 या 27? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 25 मार्च को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं फ्रेंड, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो है आपसे, पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल का राजकीय गौन घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी को बांग्लार जल को राजकीय गौन घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को और कंदियाली साड़ियों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपके कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वह है आपके सौरभ गांगुली। शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया? तो वह है आपका शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो लिया है 15 अप्रैल को उन्होंने मनाने का निर्णय पोइला बैसाख। नेक्स्ट, कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। एसएसबी ने मिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न, वो सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फ्रेंड। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? अदानी ग्रीन, ग्रिड इंडिया, रिलायंस या एनटीपीसी? आप सभी को ऑप्शन है सही फ्रेंड, ऑप्शन बी ग्रिड इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में ग्याल तुशुएन जेसुएन पेवा वांगचू मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में कहाँ पर ग्याल तुशुएन जेसुएन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान, सिंगापुर, भूटान या फिर आपके बांग्लादेश? आपसे ऑप्शन है पे फ्रेंड, ऑप्शन सी भूटान। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में जितने भी प्रश्न हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरे चैनल पर जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होते रहे वो सभी के सभी आप तक आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न जो आपकी भूटान संबंधित उसके बारे में चर्चा कर लीजिए कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? वह बना है आपका भूटान। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया भूटान शीर्ष पर रहा है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फम 24 कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई, विशाखापट्टनम, लद्दाख या कोलकाता? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत और मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते में भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा किसने किया है? नॉर्वे, रूस, जापान या इटली? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन ए नॉर्वे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? मथुरा, आगरा, बेगूसराय या फिर आपके मुरादाबाद में? तो हाल ही में 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये हुआ है आपका ऑप्शन सी बेगूसराय। नेक्स्ट,
हाल ही में प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या रूस? ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में जो है लॉन्च किया जाएगा, वह है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न आज की करंट अफेयर क्लास में जो है उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे चर्चा करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है आपका अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपके उमरोई मेघालय में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में 1054 शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और ये अनावरण कहाँ हो रहा है? तो ये अनावरण हो रहा है आपके मैरीलैंड, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान करंट अफेयर की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में S&P ग्लोबल में FY फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में S&P ने ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 3.2, 8.6, 6.8 या 7.9? ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी 6.8। तो फ्रेंड फटाफट अगर अब तक अपने वीडियो को लाइक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मुद्रिक जुर्माना लगाया? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ओरिएंटल बैंक, डीएसबी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या एसबीआई बैंक? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, डीएसबी बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में पेप्सिको किस देश ने में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $100 मिलियन जो है देगा? हाल ही में पेप्सिको को किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन देना है? वियतनाम, रूस, जापान या सिंगापुर? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन ए है वियतनाम। तो करंट अफेयर की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया? हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो रखा गया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश? आपसे एक ऑप्शन होता है ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय केरल में पारमाला पेना उत्सव मनाया गया। सेना ने किस देश की सीमा पर IDD-NIPS को तैनात किया है? रूस, चीन, UAE या फिर आपका श्रीलंका? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन बी चीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में आप यहाँ चर्चा कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे की तरफ बढ़िएगा कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन ने चीन के क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज मोटर कार का नाम क्या है? मोटर इलेक्ट्रॉनिक नाव का नाम है बारकुंडा, केरल में लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसने किया था? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीनी लॉन्च किया है। चीन ने 2 जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आज की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी ओडिशा। तो आज करंट अफेयर क्लास में फ्रेंड बस इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।